पीएम मोदी का मलेशिया में स्वागत और उसके बाद वहां हुई डील जिससे दुश्मन देश सकते में हैं। तो आखिरकार पीएम मोदी ने मलेशिया में ऐसे कौन से समझौते किए जिसका जिक्र खूब हो रहा है और चीन पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। साल 2026 के अपने पहले ही विदेशी दौरे पर पीएम मोदी ने कूटनीति का ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि हर कोई हैरान है। भारत और मलेशिया के रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है। मलेशिया में दरअसल 20 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं और दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। मलेशिया में भारत के हाई कमिश्नर हैं बीएन रेड्डी, जिन्होंने इस दौरे को ऐतिहासिक कहा। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी और उनके मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम के बीच हुए शिखर सम्मेलन में सुरक्षा और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में घोषणाओं और समझौतों के जरिए अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों नेताओं ने पाकिस्तान और चीन पर जो रवैया दिखाया वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान के आतंकी ढांचों का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर थे। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारत ने मलेशिया को साध लिया है। पीएम मोदी के दौरे की सबसे बड़ी खबर यह है कि मलेशिया में भी भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम गरजेगा। भारत के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की इंटरनेशनल शाखा एनआईपीएल और मलेशिया के पेनेट के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने खुद इसका ऐलान किया। अब भारत से कोई भी अगर मलेशिया जाता है घूमने के लिए या फिर कोई सामान खरीदने या कुछ बेचने के लिए, तो वहां डिजिटल लेन देन जो होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। ये भारत की फिनटेक ताकत का लोहा मनवाने जैसा है। अब बात सुरक्षा के मोर्चे पर आती है तो भारत ने बड़ी बाजी मारी है। हाई कमिश्नर बीएन रेड्डी के मुताबिक 11 से ज्यादा एमओयू और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर साइन हुए हैं। भारत और मलेशिया के बीच अब व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। रक्षा और सुरक्षा अब दोनों देशों के रिश्ते का सबसे मजबूत स्तंभ है। यह साउथ ईस्ट एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीधा जवाब माना जा रहा है। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से निपटने पर भारत की स्थिति को दोहराया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे संकेतों में साफ संदेश दे दिया कि आतंकवाद पर हमारा संदेश साफ है, कोई दोहरा मापदंड नहीं, कोई समझौता नहीं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर में थे, जहां उन्हें भव्य रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम खुद पीएम मोदी को लेने एयरपोर्ट पहुंचे। वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। सुबह परदाना पुत्रा में भी पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, भारत और मलेशिया के बीच विशेष संबंध हैं। हम समुद्री पड़ोसी हैं। सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और स्नेहपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच ही केमिस्ट्री ने दुनिया का ध्यान खींचा। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम मोदी ने इस सम्मान की दिल खोलकर तारीफ की। इसके तुरंत बाद दोनों नेताओं ने सलामत दातांग यानी स्वागत है मोदी जी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां 12,000 से ज्यादा मलेशियाई और प्रवासी भारतीयों की भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाए। ऐसा पहली बार हुआ जब मलेशियाई पीएम इतने बड़े भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत और मलेशिया दोनों देशों ने डिजिटल भुगतान, सुरक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और चिकित्सा, आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार निवारण, ऑडियो विजुअल सह निर्माण तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग और भारतीय श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किया। साथ ही एक मजबूत आतंकवाद विरोधी साझेदारी को मजबूत करने का फैसला लिया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त बयान के मुताबिक उन्होंने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता और आतंकवाद से व्यापक और सतत तरीके से निपटने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान किया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद की फंडिंग रोकने पर बात की। मलेशिया ने भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता का स्वागत किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने यानी खासतौर से भारत ने ब्रिक्स भागीदार देश के रूप में मलेशिया की भूमिका का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और ब्रिक्स का सदस्य बनने की मलेशिया की आकांक्षा को भी स्वीकार किया। दोनों नेताओं ने सहयोग को ज्यादा संतुलित, प्रतिनिधि वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक रणनीतिक मील का पत्थर माना है।
एक और खास बात, सांस्कृतिक मोर्चे पर भी इतिहास रचा गया। एक ही मंच पर 800 मलेशियाई डांसर्स ने भारतीय क्लासिकल और लोक नृत्य पेश किया। इस अद्भुत प्रदर्शन को मलेशियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। यह दिखाता है भारत की संस्कृति वहां किस कदर रची बसी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए समुदाय के लोगों को धन्यवाद कहा। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की सराहना की। उन्होंने मलेशिया की प्रगति और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारतीय डायस्पोरा की प्रशंसा की और दोनों देशों के बीच दोस्ती मजबूत करने में इसके योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया में भारतीय नागरिकों की भलाई और संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ कार में यात्रा की, साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे। इससे दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री चर्चाओं में रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।